हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ केम क्लासेस में। मैं हूं विमल, आपका केमिस्ट्री मेंटर। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस 2025 में हाल ही में जो वैकेंसी आई है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आज की डेट यानी 14 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और 4 दिसंबर तक आप इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अपनी ड्रीम जॉब केंद्रीय विद्यालयों में या फिर जवाहरलाल नेहरू विद्यालयों में क्या कर सकते हैं, पक्की कर सकते हैं। तो क्या नया एग्जाम पैटर्न है इस बार इन एग्जाम्स का, और क्या नया सिलेबस है इन एग्जाम्स का, इसको आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता चल चुका होगा, ये जो एग्जाम है वो 2 टायर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू का एग्जाम होगा। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, जो मेंस का एग्जाम होगा और जो इंटरव्यू का एग्जाम होगा, इन दोनों में से मेंस के एग्जाम के 85% मार्क्स और इंटरव्यू के 15% मार्क्स, मतलब अगर 100 नंबर की मेरिट बन रही है तो उसमें 15 नंबर तुमको मिलेंगे। किसके बेसिस पर? तुम्हारे इंटरव्यू कितने, इंटरव्यू के मतलब इंटरव्यू में एक तरीके से 15 नंबर का इंटरव्यू होगा और 15 में से आपको जितने नंबर मिले। इसके बाद जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसके टोटल मार्क्स आपके लिए 85% वेटेज का काम करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, अगले साल 2026 के अंत तक अपने फेवरेट केवी या फिर एनवी में एक पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, जिस भी टीचर के लिए आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे वो आप बन जाएंगे। ठीक है। और इस चैनल पर हम आपको पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी फिजिक्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे और मैथ केम क्लासेस पर उनके कोर्सेज भी अवेलेबल है। सारी बातें मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिस पर पहुंचते हैं। जो आपकी ऑफिशियल नोटिस आई है वो आप केवीएस अगर सर्च करते हैं गूगल पर, तो आपको केवीएस सर्च करने पर देखो तीनों वेबसाइट पर अवेलेबल है। सीबीएसई पर भी अवेलेबल है, एनवीएस पर भी अवेलेबल है, केवीएस पर भी अवेलेबल है। तो आप केवीएस सर्च करेंगे तो आपको kvssangathan.nic.in की वेबसाइट मिलेगी। जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो रिक्रूटमेंट नोटिस की ये पीडीएफ आएगी। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज, हर सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। और अगर हम लोग बात करते हैं पीजीटी के, ये सबसे पहले तो देखो टायर 1 जो होगा ये टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट, सिर्फ और सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ जो एनवीएस का है इसको छोड़कर, चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी, कोई भी पीआरटी, कोई भी आपका एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए आपके पास टायर 1 जो होगा वो कॉमन होगा। और जो इसमें एग्जाम होने वाला है उसमें आपके पास देखिए टोटल 6 टॉपिक से आपके पेपर आएंगे। जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 60 नंबर आपको मिलेंगे यहां से। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, आपको 60 नंबर मिलेंगे। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के आपके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो इंग्लिश का लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट है, इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इंडियन लैंग्वेज, उसके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में, जो कि टायर 1 का एग्जाम है। वो 2 घंटे का आपका पेपर होगा विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। आपको 2 घंटे का प्रीलिम्स का पेपर होगा, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 300 मार्क्स का आपका ये प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। इसे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके नंबर आपके मेंस के मतलब फाइनल में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके बाद जो आपका इस क्या कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ है, एमटीएस की जो पोस्ट है एनवीएस में, उसके लिए प्रीलिम्स का एग्जाम अलग होगा। उसमें जनरल नॉलेज, कंप्यूटर ऑपरेशन इंक्लूड हो जाएगा, इंग्लिश और लैंग्वेज आपके ये आपके टेस्ट होंगे। निगेटिव मार्किंग भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। हर एक गलत क्वेश्चन का आपका 1 नंबर कटेगा, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो वो आई थिंक यहां पर लिखा भी हुआ होगा अलग से, या फिर मैंने ऊपर उसको मिस कर दिया है। हाँ देखो, इन टायर 1 ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, ये लिखा हुआ है साफ साफ। इसको बड़ा करके दिखा देता हूं। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ द एक्चुअल मार्क, हर क्वेश्चन का 1/3, दैट इज देखो यहां पर लिखा है सच दैट 1 मार्क। तो 1 नंबर आपका कटेगा, चाहे आप क्वेश्चन का आंसर गलत करें या फिर चाहे आप एक से ज्यादा ऑप्शन फिल कर दें। तो अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आएंगे तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो टायर 2 होगा, मेंस का एग्जाम होगा, वो हर सब्जेक्ट के लिए अलग होगा, बाईलैंग्वेज होगा। और उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा।
आपका जो डिटेल सिलेबस है वो केवीएस एनवीएस में मैं अभी आपको दिखाता हूं। आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर आपको पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर देंगे तो उसमें क्या होगा, आपके 60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एमसीक्यू बेस्ड और 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्टिव बेस्ड। तो आपको एमआर सीट भी फिल करनी होगी, साथ ही साथ में कॉपी में आंसर राइटिंग भी करनी होगी। 60 क्वेश्चन के 60 नंबर, हर क्वेश्चन का एक एक नंबर होगा। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव होगा, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो आपका मेंस का एग्जाम 100 नंबर का होगा, यही वो मेन नंबर होंगे जो आपके ऐड किए जाएंगे। इसके बाद जो आपका मेंस का एग्जाम है, इसमें जो एमसीक्यू आएगा वहां पर भी निगेटिव मार्किंग चलेगी। हर एक क्वेश्चन का 1/4 निगेटिव मार्किंग यहां पर होगी। तो मेंस में जो निगेटिव मार्किंग है वो कम रिगरस है, प्रीलिम्स की निगेटिव मार्किंग थोड़ी ज्यादा हार्ड थी। वहां पर 33% निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर 25% निगेटिव मार्किंग है। तो आपका जो एक नंबर का एमसीक्यू है गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। प्रीलिम्स में अगर आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है गलत हुआ तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद रिवैल्यूएशन और कुछ होगा नहीं, ये बात हो गई। अच्छा, सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिलेबस में जब आप यहीं पर वेबसाइट में नीचे देखेंगे तो यहां पर सिलेबस फॉर टायर 2 लिखकर आया हुआ है। और इसको अगर आप ओपन करते हैं तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो टायर 2 का पीजीटी का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। ठीक है, ये पीजीटी का जो केमिस्ट्री का पेपर होगा, इसमें देखो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट है। भाई इसको तो आपने प्रिंट करा लेना है, दिलो जान पर लगाकर रखना है। हर एक एक लाइन को अंडरलाइन कर करके क्या करना है, पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, इसका सॉल्यूशन भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। ठीक है, तो हाँ, तो यहां पर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर है। इसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी या कह सकते हो जिसको। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इसके बाद फिर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। इसके बाद आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। इसके बाद आपकी जीओसी आ जाती है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आ जाएगा। इसके बाद फिर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाएगी। इसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स आ जाएगा। इसके बाद फिर आपका डी एंड एफ ब्लॉक आ जाएगा। इसके बाद फिर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ जाएगा। आपके हेलोजन और हेलो एल्केन्स आ जाएगा। इसके बाद आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर आ जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। अमीन्स आ जाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स आ जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। तो ये आपका पूरा क्या है, सिलेबस है पीजीटी केमिस्ट्री का। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं पीजीटी बायोलॉजी का भी ऐसे दिया हुआ है अलग से। मैं आपको पीजीटी फिजिक्स का और दिखा देता हूं। ठीक है, पीजीटी फिजिक्स का और दिखा देता हूं क्योंकि पीजीटी फिजिक्स की क्लासेस और ऑनलाइन कोर्स भी मैटकेम क्लासेस के ऐप पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आई थिंक ऊपर नीचे हो गया तेजी से। ये पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो यहीं से आपको क्या करना होगा, पूरा सिलेबस क्या करना होगा, कवर करना होगा। तो मैं एक बार ऊपर नीचे करके, प्रोबेबिलिटी आ गया। हाँ, जैसे ये पीजीटी फिजिक्स देख लीजिए, यूनिट और मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद वर्क एनर्जी पावर। इसके बाद मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशन, आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स। और इसके बाद बिहेवियर ऑफ परफेक्ट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बाद ऑसिलेशन वेव। ये कुल मिलाकर आपका प्रॉपर सिलेबस है। तो आपको और आपका एग्जाम कब हो सकता है, प्रीलिम्स का एग्जाम आपका फरवरी के एंड में मुझे लग रहा है कि हो सकता है। कुछ हमारे टीचर हैं जो ऑलरेडी केवी में वर्क कर रहे हैं, तो उनसे पूछा है कि हाँ फरवरी के मंथ में एग्जाम होने की संभावना है प्रीलिम्स की। ठीक है, बाकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा देखो हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं मैटकेम क्लासेस के ऐप पर। आईआईटी से पढ़े हुए टीचर्स आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कोर्स लेकर आ रहे हैं। अभी मैं आपको केमिस्ट्री के कोर्स के बारे में बता रहा हूं। मैटकेम क्लासेस के ऐप पर आपको ये केमिस्ट्री का केवीएस एनवीएस का कंबाइंड पीजीटी कोर्स है। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। आपका जो टायर 1 होने वाला है, टायर 1 की प्रिपरेशन भी होगी। जो आपका टायर 2 होने वाला है, टायर 2 की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा तो आपको मॉक इंटरव्यूज भी कराए जाएंगे जितने लोग सेलेक्ट होंगे। टायर 1 में आपका जितना भी सिलेबस है सारा आपको कवर कराया जाएगा। टायर 2 में पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। टायर 2 के इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। चलिए कैसे ज्वाइन करना है इसको, तो ये मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। मैटकेम क्लासेस का ऐप आपको कहां मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, मैटकेम क्लासेस सर्च करिए, हमारा ऐप दिखेगा आपको। उसमें पीजीटी कैटेगरी सेलेक्ट करिए, उसके बाद ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, आपको आपका कोर्स देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आप
मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा अगर मान लीजिए आप एंड्रॉइड फोन की जगह एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं तो फिर आप कैसे कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे, या फिर लैपटॉप और पीसी अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर आप कोर्सेज को कैसे ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको सीधा मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट पर जाना है। आप अपने ब्राउजर पर, सफारी पर या फिर किसी भी ब्राउजर पर जाइए, सबसे पहले सर्च करिए मैटकेम क्लासेस। इसके बाद आप matcamclasses.online की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, इसको ओपन करिए। यहाँ पर आप पीजीटी की कैटेगरी सेलेक्ट करके उसको सेव कर लीजिए। इसके बाद इसके ऑल कोर्सेज पर जाइए तो आपको यहाँ पर 3rd नंबर पर ये केवीएस एनवीएस का कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी टायर 1, टायर 2, टायर 3 की, और ऑलरेडी हमने क्लासेस स्टार्ट करा दी हैं। डेमो क्लासेस का फोल्डर पड़ा हुआ है, आप जाकर खुद जाइए डेमो क्लासेस देख लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री टायर 2 की, तो आपको पूरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही मिल जाएगी। तो पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, आओ बढ़िया वीडियो देखो और नोट्स बनाओ और टेस्ट सीरीज दो और बढ़िया एकदम तैयारी करो। जो आपका टायर 1 है उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, उसके 5 लेक्चर्स आपको ऑलरेडी ऐड करा दिए गए हैं। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो 15 दिसंबर तक हम प्रीलिम्स का पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, पीजीटी के लिए शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कंप्लीट पैकेज है ये पीजीटी केमिस्ट्री ऑफ केवीएस एनवीएस वैकेंसी 2025 का। फिजिक्स का बैच भी कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो भी आपको सिमिलरली यहीं पर आकर ऑल कोर्सेज पर आपको फिजिक्स का केवीएस एनवीएस का कोर्स दिख जाएगा, तो उसे भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा फॉर्म कैसे फिल करें, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग की वीडियो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस हम आपको इस चैनल पर लेकर आएंगे। कोर्स से रिलेटेड या किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैटकेम क्लासेस के ये हेल्प डेस्क के नंबर हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं। तो आपको ये कोर्सेस कम से कम प्राइस में और सबसे बढ़िया तरीके से आप कोर्सेज को एक्सेस भी कर पाएंगे। तो नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग केवीएस एनवीएस वैकेंसी 2025। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन।